यूजीसी के मुद्दे पर जहां एक तरफ स्वर्ण समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके समर्थन में दलित और ओबीसी भी झंडा उठाए हैं। समर्थन और विरोध की इस जंग में अब सियासत भी शुरू हो गई है। जनता के जिन चुने हुए प्रतिनिधियों को समाज को एकजुट करना था, अब वही समाज को बांटने पर आमदा है, जिसकी झलक आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीते दिनों हुई रैली में दिखाई दी। खुद चंद्रशेखर ने मंच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिससे जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने खाल उतारने से लेकर के जूता बनाकर उसे पहनने जैसी गंदी और असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, और आज हम करेंगे सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, देश में स्वर्णों का आक्रोश यूजीसी के खिलाफ परवान चढ़ चुका है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में यूजीसी रोल बैक के नारे गूंज रहे हैं। रैलियां निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक नया और संवेदनशील मोड़ भी आ गया है, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर चल रहे विरोध और समर्थन के बीच अब भाषा की मर्यादा भी टूटती नजर आ रही है और आरोप सीधे सीधे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पर लग रहा है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो मंच से दिए गए उनके बयान को लेकर के खूब बवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि उन्होंने ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर दिया जिसे किसी भी हाल में सभ्य राजनीति का हिस्सा तो नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, वीडियो में कथित तौर पर खाल उतारने और जूता बना करके पहनने जैसे बातें कही जा रही हैं, और यही वो लाइन है जिसने पूरे मामले को आग की तरह भड़का दिया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या एक सांसद, क्या एक जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये एक लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप है, या फिर राजनीति अब सड़क छाप अंदाज में बदली जा रही? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपने उनके बयान को सुनकर के तो समझ ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव सामने आ गया। कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर के एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप इसे बयान भी सुन लीजिए। कोई सनातन प्रेमी साथ में रहे या ना रहे, मैं जिस दिन रावण को गोली मार दूंगा या मेरी टीम मार देगी, उस दिन हमारी विजय होगी। ये मेरी हार नहीं है। अरे पूरा प्रशासन बाराबंकी जनपद को छावनी में तब्दील कर दिए। आप एयरपोर्ट से लेके यहां तक रावण की इतनी फट गई कि Y+ सुरक्षा के बाद भी आप जो है गनर लेके बाराबंकी में आए। ये डर अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रशासन ने आपने हाउस अरेस्ट करा दिया। क्या जनता नहीं जानती है क्या कि तू अमित शाह की गोद में खेलने वाला मुन्ना है? दोस्तों, इस बयान को सुनने के बाद ये समझ में आता है कि समर्थकों की ये राय है कि उन्होंने सिर्फ चमड़े की चप्पल पहनने आया हूं जैसी बात कही थी, जिसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके समर्थक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ संगठनों के लोग लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने तक की बातें कही जा रही हैं। और सबसे बड़ा आरोप आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा आरोप ये है कि इस मुद्दे पर मीडिया चुप है। इनका कहना है कि कुछ पत्रकार सिर्फ एक पक्ष को ही दिखा रहे हैं, जबकि असली खतरे और धमकियों पर कोई भी बात नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर दोस्तों सच में किसी सांसद को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो क्या ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा? और अगर मंच से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल होगा, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यानी दोनों तरफ सवाल है, दोनों तरफ ही आरोप है, और सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे विवाद को यूजीसी के मुद्दे के साथ भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस समय पूरे देश में स्वर्ण समाज यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर है, उसी समय इस तरह के बयान और टकराव सामने आ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक बयान का विवाद था, या फिर इसके पीछे एक बड़ी सामाजिक खाई बनती जा रही है, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। इससे ये लगने लगा है दोस्तों, और इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या यूजीसी का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक जातीय टकराव का कारण भी बनता जा रहा है। देश के कई हिस्सों से विरोध की खबरें आ रही हैं। स्वर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि ये नियम बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ दलित और ओबीसी वर्ग के कुछ संगठन इन नियमों के समर्थन में खड़े नजर आए। यानी एक ही मुद्दे पर देश में दो हिस्से में बंटते हुए दिखाई दे रहा है।
और सबसे ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है? सबसे ज्यादा चिंता की विषय तो ये हो गया है कि इस पूरे विवाद में अब सियासत खुल करके सामने आ चुकी है। जो नेता समाज को जोड़ने का काम करते थे वही अब अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से बयान देने लगे हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि एक राजनीति का हथियार बन गया, और अगर ऐसा है तो इसका खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा? सीधा जवाब दूं? सीधा जवाब है इसका दोस्तों हम और आप, यानी कि आम जनता, खास करके युवा वर्ग। क्योंकि जिन छात्रों का भविष्य दांव पर है वही इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े सवाल की कि क्या लोकतंत्र में विरोध करना गलत है? जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। विरोध कीजिए, लेकिन आप विरोध कहाँ कर रहे हैं? और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी भाषा, आपके एक एक शब्द को लोग रिकॉर्ड करते हैं और आपका एक एक शब्द सोशल मीडिया पर जाता है और जमकर वायरल होता है। ऐसे में किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी या यूं कह ले कि किसी भी टीवी एक्टर या एक्ट्रेस, सभी को अपने शब्दों पर नजर रखनी होगी, अपने शब्दों को देखना होगा, कहीं उनसे कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आखिर क्या समाज को मैसेज देना चाह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों जो तस्वीरें बन रही हैं वो ये हैं कि एक तरफ सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ मंच से तीखे बयान आ रहे हैं और तीसरी तरफ सोशल मीडिया में जंग चल रही है। ये तीनों मिलजुल करके एक ऐसा माहौल बन रहा है जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करने लगा है। और यही वो बिंदु है जहां सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को मिलाकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी भी हालात नहीं संभाले गए तो ये विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों हमारा सवाल आपसे ये है कि आप इस विषय को आखिर कैसे देख रहे हैं? आप चंद्रशेखर जी के बयान को आखिर कैसे ले रहे हैं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।